ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है, मतलब प्राकृतिक नेचुरल जो सोर्स है वो निम्नलिखित में से किसमें है ना। तो सबको डिटेल्स में समझेंगे बच्चों, और हर एक ऑप्शन को समझेंगे कि अगर इसका नहीं है तो फिर इसका प्राकृतिक स्रोत जो है, प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स क्या होगा, ताकि एग्जाम में अगर इसके अल्टरनेटिव से अगर कुछ भी प्रश्न आता है बच्चों, समझ लो ये एक टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सैलिक जो अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है। तो बच्चों देखिए, ये ऑक्सैलिक अम्ल एक प्रकार का ये प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है, प्राकृतिक में, है ना। ये कार्बनिक अम्ल है लेकिन प्राकृतिक है, इसी वजह से तो पूछा है। तो ये सिर्फ बच्चों कुछ खास प्रकार के सब्जियां और पौधों में पाए जाते हैं। तो ये एक फ्रूट है बच्चों, टमाटर, है ना। ये सब्जियां हैं टमाटर, ये टमाटर में भी पाया जाता है कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। ये बच्चों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछा जा चुका है ना। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसे छोड़ना मत, है ना। मैं अब आपको समझाता हूं किसमें क्या पाया जाता है। ये जो बच्चों आपको संतरा दिख रहा है ना, संतरा में बच्चों जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। आपको ये याद करना है बच्चों, इसका नाम क्या है? सिट्रिक और अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये याद करना है। सेकंड क्या है बच्चों? सिरका। सिरका में फिर आखिर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना बच्चों। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसिटिक अम्ल। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड में बच्चों इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? इमली में पाया जाता है बच्चों टार्टरिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, टार्टरिक अम्ल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मतलब मैं आपको इससे भी बढ़िया आपको फॉर्म में दे रहा हूं, आप बस उसके स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको याद कर लेना बच्चों, ये चीज आपको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज अगर आप याद कर लेते हो बच्चों, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में कम से कम नहीं भी तो अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आप नंबर आप अगर जोड़ लो तो 2 नंबर आप तो इजीली आराम से ऑब्जेक्टिव में लेकर आ जाओगे, है ना।